देखो हम अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है, R-OH हमने अल्कोहल बनाना है, ये बनाना है। तो ये हम किसकी हेल्प से बना रहे हैं? एस्टर की हेल्प से बना रहे हैं, ठीक है। अगर एस्टर, ये हमने एस्टर लिया यहाँ पे, एस्टर क्या होता है? जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है उसको एस्टर करते हैं। ये NaOH हो गया हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये R-OH ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा और ये हमारा जाके इसके साथ लग जाएगा, तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन गया हमारा। ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया, ठीक है। वैसे तो ये NaOH ये NaOH जो हम यहाँ लिख रहे हैं, ये NaOH है। वो तो हमने क्या कहते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है HONA, एक्चुअल में टर्म तो ये है, ठीक है। इसको लिखा है तो ये OH इसके साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, दूसरा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहां पे लिखते हैं, ये हमने क्या लिया? इथाइल एथेनॉइड, इथाइल एथेनॉइड, ये हमने इथाइल एथेनॉइड लिया, ठीक है। और ये हमारा आपस में जाके ज्वाइन हो गया, ये आपस में जाके ज्वाइन हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया? एथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब ये जो बचा ये क्या हो गया? सोडियम, IUPAC नेम लिख रहा हूं, सोडियम एथेनॉइड, सोडियम एथेनॉइड, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका इथाइल अल्कोहल हो गया, ये आपका सोडियम एथेनॉइड हो गया। तो जो हमने अल्कोहल बनाना था एस्टर से, वो हमने बना लिया, ठीक है। एक अल्कोहल बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा हमारा, क्लियर। आप सबको समझ आ रहा है? ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल 4 सब्सक्रिप्शंस मिली है मेरे को, तो काफी मोटिवेटेड हूं मैं, ठीक है। ऐसी बढ़ती रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, CH3, CH2, NH2, अमाइनो इथेन। अब अमाइन से हम अल्कोहल बना रहे हैं, हमारा टारगेट अल्कोहल बनाना ही है। अभी तक हम सिर्फ अल्कोहल बना रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से अल्कोहल बना रहे हैं। तो हमने इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया? नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, OH आके यहाँ लग जाएगा, N जाके यहाँ से N2 बना देगा, और ये H2O इसके साथ जाके वाटर बना देगा। बाई प्रोडक्ट की हमारी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, मेन तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए, ठीक है। एथेनॉल बन गया, दो N आपस में मिल गया, N2 बन गया, और ये H2O मिल गया, वाटर बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। अब यहाँ पे NH2 लगा, अगर इसका नाम देखें 2 अमाइनो प्रोपेन, 2 अमाइनो प्रोपेन। जब 2 अमाइनो प्रोपेन लगा है तो यहां पे जाके हमारा OH लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। N इसके साथ जाके ज्वाइन होकर N2 बना देगा, प्लस वाटर। तो ये हमारा क्या बन गया? प्रोपेन 2। सेकंड नंबर पे है ना, सेकंड नंबर पे तो प्रोपेन 2। तो इस तरह से हम अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। तो दस रिएक्शन में बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में रिएक्शन डिवाइड होंगी। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज, ब्रेकअप। दूसरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज। तीसरा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बोथ द अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की रिएक्शंस करेंगे तो उनमें ये 3 तरह से रिएक्शन होगी। एक तो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी, दूसरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी, तीसरा अल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की क्लीवेज होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए ये, फिर मैं आगे ऑन द रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, एसिडिक करैक्टर, मतलब एसिडिक करैक्टर का मतलब H का रिलीज, H पॉजिटिव रिलीज, H हट जाएगा मतलब अपनी जगह से।
तो जब हम एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम है, चाहे पोटेशियम है, चाहे मैग्नीशियम है, चाहे एल्यूमिनियम है, तो ये हमारी बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। ये बॉन्ड क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो ये 2ROM बनता है, मतलब मेटल अल्कोक्साइड, मेटल अल्कोक्साइड। ठीक है। तो अगर हम कोई मेटल कोई भी ले लो, इसमें से सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, हमने सोडियम ले लिया तो यहाँ पे सोडियम लग जाएगा और ये H2 आपका अलग हो जाएगा, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। क्या बन गया आपका? सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो समझ आ गया? एसिडिक रिएक्टर मतलब एक्वालिटी का रिलीज इजी हो रहा है। क्लियर? ठीक है। तो ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। क्यों वाटर ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से मिलेगी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो H पार्टिकल का रिलीज इजी हो जाएगा। ठीक है। अल्कोहल का क्या, अल्कोहल में क्यों है एसिडिक रिएक्टर कम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। ये जो आपका R है दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ये जो R है ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, तो जो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ जाएगी, ज्यादा की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसको यहाँ अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो उसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन का जो रिलीज है वो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। जो H पार्टिकल रिलीज है वो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो मैं रीजन लिख देता हूं यहां पे, बिकॉज in case of alcohol, because in case of alcohol the alkyl group which is attached to it releases electron towards oxygen. As a result, requirement of oxygen, as a result requirement of electron from oxygen, as a result of requirement of electron from hydrogen decreases. Therefore, it make difficult for proton H positive release. On the other hand, in water there is no electron releasing group, no electron releasing group attached to oxygen
therefore oxygen take both the electron, oxygen take the electron from hydrogen and make easier and made easier the release of H positive in comparison to alcohol, in comparison to alcohol. ठीक है, समझ आ गया आपको कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ऑक्सीजन को इस अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन से वो कम हो जाएगी, तो जिसके करके जो एस पॉजिटिव का रिलीज है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर, जहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलने हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, हाइड्रोजन से मिलने हैं, तो जिस करके जो एस पॉजिटिव का रिलीज है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तभी यहाँ पे हमने 2 एरो दिखाए हैं, यहाँ पे हमने 1 एरो दिखाया है। ठीक है, आगे समझ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, क्लियर? अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल इज 1 डिग्री एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 3 डिग्री। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसको हाइड्रोजन से बाकी इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन भी दे रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन का रिलीज क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब इधर देने वाले 2 हैं, तो ऑक्सीजन को जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है, नीड कम हो गई है, तो H पॉजिटिव का कंपैरिजन इसके कंपैरिजन में थोड़ा रिलीज और डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इधर देने वाले 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ऑक्सीजन को ये तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं, इन 3 अल्काइल ग्रुप से मिल रहे हैं, तो उसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। जब उसको इधर से मिल रहे हैं तो उसको हाइड्रोजन से क्या जरूरत है लेने की, तो इस केस में हाइड्रोजन का जो रिमूव है H पॉजिटिव का वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम मोर डिफिकल्ट वुड बी द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, ठीक है, उतना H पॉजिटिव का रिलीज क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन की लेने की मतलब उसके पास एक और वो है, क्या कहते हो, एक और तरीका जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इससे मिल जाएंगे। यहाँ पे ये दे रहा है तो उसे हाइड्रोजन से इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे देने वाले 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, तब भी इससे हाइड्रोजन की से जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और कम हो जाएगी। जब देने वाले ही 3 आ गए तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा कम हो जाएगी, जरूरत ही नहीं रहेगी, तो वहां उस केस में H पॉजिटिव रिलीज और क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। H पॉजिटिव तभी रिलीज होगा अगर वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, जब उससे कोई ले ही नहीं रहा तो उसका रिलीज कैसे होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन क्यों नहीं ले रहा, उसको देने वाले और अल्काइल ग्रुप आ गए, जब उसको देने वाले और अल्काइल ग्रुप आ गए तो उसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही। ठीक है, समझ आ गया आपको? अगर समझ आ रहा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, तो अगर हम मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्राइड के साथ, तो ये हमारा Na यहाँ पे लग जाएगा और ये H2 हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम अल्कोहल बना रहे थे, अब अल्कोहल से क्या क्या बना सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि हम अल्कोहल से क्या क्या बना सकते हैं। तो CH3OH plus NaH give you CH3O Na plus H2, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, 2 कार्बन ले लिए, एथेनॉल ले लिया, तो फिर सोडियम इथॉक्साइड आ गया। मेथनॉल ले लिया तो सोडियम मिथॉक्साइड आ गया प्लस H2। ठीक है, कोई डाउट है तो
नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेरिफिकेशन। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये एस्टर प्लस वाटर। तो अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, देखो इसमें से रिमूव क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और H इन दोनों को रिमूव कर दें, वाटर आपका रिमूव हो गया, बाकी कंबाइन हो गया, आपका एस्टर बन गया। COO लगे तो इसका मतलब एस्टर होता है। और यहाँ पे हमने क्या लिया, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये हमने क्या लिया, एथेनॉल। तो यहां से भी हमारा क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, बाकी आपस में कंबाइन हो गया, तो क्या बन गया, एस्टर बन गया, इथाइल एथेनॉइड प्लस वाटर। ठीक है, मतलब कि अगर हम क्या कहते हैं अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, CH3COH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर बनेगा प्लस वाटर। ठीक है।